चलिए बच्चे, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 3 ऑफ अवर ऑनगोइंग चैप्टर एडमिशन ऑफ अवर ऑनगोइंग चैप्टर एडमिशन बेटा। ठीक है, तो आपका चैप्टर है बेटा यहाँ पे एडमिशन। ठीक है बेटा, इसमें बच्चे हमने जो टॉपिक करना है आज, ठीक है, दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। दैट इज कैपिटल एडजस्टमेंट। अर्जुन नीचे जा, इनको बुला के ला, बोल नीचे नहीं खड़े हो, ऊपर आओ। आ गए, आ गए, आ गए। कैपिटल एडजस्टमेंट। चलिए, कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, आ जाइए। आओ जी, आओ आओ। अच्छा, आ जाओ। चलिए, ये आप लोगों ने, बच्चों ने जो 4-5 सेकंड का नीचे पॉज लिया दरवाजे के पास, वो उसका कोई विशेष कारण? सिटी मार रहे थे? अच्छा, नहीं, मैं सना दरवाजा खोल के खड़ी हो गई। एक और कैमरा लग गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, आइए। कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा। अच्छा भाई देखो, मेरी बात सुनो। पहले कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म करा रहा हूँ एडमिशन का, और एडमिशन हमारा कंप्लीटली डन। और उसके बाद रिटायरमेंट में नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा, और वो सिर्फ एक लेक्चर होगा, दैट वुड बी ऑफ रिटायरमेंट। एम आई क्लियर? रिटायरमेंट में हमने अब सिर्फ क्या पढ़ना है? कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, चलिए बेटा, आइए जरा। बच्चे, एडमिशन का जो कैपिटल एडजस्टमेंट है ना बेटा, उसमें खाली दो केसेस हैं बच्चे आपके। देयर आर ओनली टू केसेस फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट इन केस ऑफ एडमिशन। भाई सुन लो, रिटायरमेंट का जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो थोड़ा सा मुश्किल है। आइए बच्चे, यहाँ पे बनाए जरा केस 1, और यहां पे लिखें केस 2। सर, केस 1 लगना है या केस 2 लगना है, उसके लिए एक बड़ी सिंपल सी निशानी है बेटा, बहुत सिंपल। ठीक है, केस 1 में इन्होंने क्या किया होगा, आप रहने दो। ठीक है, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन बेटा। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। ठीक है भाई, केस 1 क्या है कि न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको दी हुई है बेटा, और केस 2 क्या है बच्चे कि कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। बेटा ध्यान से पढ़ लेंगे, मुश्किल टॉपिक्स हैं ये अब। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है बच्चे, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। समझ आ गया? ठीक है, चलिए देखो बच्चे, अब देखो जी, अब लिखो बेटा इसमें स्टेप्स। पहले सारे स्टेप्स लिखाऊंगा, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, जिससे सारे स्टेप्स आपको समझ आ जाए। लिखो पहला स्टेप बेटा, क्या बोलता है? यूज कैपिटल ऑफ यूज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड, सॉरी, न्यू पार्टनर बेटा। यूज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिवर्सल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। यूज कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिवर्सल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। एम आई क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, तो बच्चे यहां पे सेकंड स्टेप है, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हाँ जी प्रणॉय जी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? और पार्टनर का, किसका अमाउंट? कैपिटल का। कैपिटल का। सर न्यू पार्टनर्स कैपिटल
न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रिवर्स शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर बेटा, मुझे प्लीज बता। कोई दिक्कत कोई परेशानी? सर मैं स्कूटी खराब हो गई थी, मैं ठीक करवा। चलिए, इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है। थर्ड स्टेप देखें बेटा। कैलकुलेट न्यू कैपिटल, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, उसके लिए क्या करोगे बेटा? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू न्यू शेयर ऑफ, वेरी गुड, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है भाई, इनटू न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। क्या यहां तक समझ आया कि नहीं आया? कोई समस्या कोई परेशानी? अब क्या मुझे एक बात बताना, क्या अब ये सिचुएशन नहीं आ गई बेटा यहाँ पे आपके पास कि ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड आपके पास दो कैपिटल्स हो गई, एक ओल्ड कैपिटल और एक न्यू कैपिटल। सर ओल्ड कैपिटल का मतलब क्या है? नहीं नहीं, मैं डिक्शनरी मीनिंग नहीं पूछ रहा इसका। ओल्ड कैपिटल का एडजस्टेड यहाँ पर क्या कैपिटल। कॉन्सेप्चुअल मीनिंग क्या है? एडजस्टेड वेरी गुड कैपिटल। वेरी गुड, किसने बोला एडजस्टेड कैपिटल? वेरी गुड। आइए, तो बेटा इसका मीनिंग क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। और एडजस्टेड कैपिटल का कैसे निकाल सकते हैं बेटा? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। सारा अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? और क्या यहाँ पर बच्चे अब आ गई हमारे पास न्यू कैपिटल? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? आज कितनी तारीख हो गई है? 7 है आज। 7। मुझे लगा था जब मैंने नेक के पेन की बात करी तो प्रणॉय का मैसेज जरूर आएगा, सर टेक केयर, क्योंकि प्रणॉय का एकदम से मैसेज आता है ग्रुप पर। आप भूल गए थे सर, काम कर रहे थे सर आप। अच्छा, ठीक है ठीक। आइए, है किसी का आए ना आए, प्रणॉय का जरूर मैसेज आए। आइए, चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ सकता हूँ? शैल आई मूव अहेड? सर फिफ्थ स्टेप क्या होगा? फिफ्थ स्टेप क्या होगा? फंड्स या तो फिर प्लस होंगे या तो फिर माइनस होंगे। बाय हूं? कौन से पार्टनर्स? बाय ओल्ड पार्टनर्स, वेरी गुड, बाय ओल्ड पार्टनर्स। कुछ वो निकाल दो, वो वाहियात कैश से ही करना है, बैंक से ही करना है। जब तक बोला नहीं होगा तो एडजस्टमेंट किससे करोगे आप? कैश या बैंक से। जब स्पेसिफिकली बोला हो कि करंट कैपिटल से एडजस्टमेंट करो, तब आप करोगे करंट कैपिटल से एडजस्टमेंट। एम आई क्लियर? बैलेंस शीट दोनों से टैली होगी बेटा, बैलेंस शीट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली किसी बच्चे ने बोल दिया था हमें यहाँ पे कि हमारे स्कूल में, पता नहीं किसके स्कूल में, कि हमारे स्कूल में जो है करंट कैपिटल से, आपके स्कूल। बट जब तक ना बोला हो बेटा तब तक इससे जब कहीं पर भी मैंने सिलेबस में नहीं पढ़ा बेटा, आपको कैश से ही एडजस्ट करना है बच्चे, करंट से एडजस्ट नहीं करना। ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो ये आप फंड्स प्लस फंड्स माइनस कैसे निकाल पाओगे? न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड कैपिटल। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ आ गई बातें कि नहीं आई है बेटा? मुझे प्लीज बता दीजिए।
एम आई क्लियर? कोई समस्या, कोई परेशानी यहाँ तक मुझे बता दो। क्या एक एग्जाम्पल कर लें? चलिए, मेरे को 1 मिनट का समय देंगे आप बच्चे सारे, मैं एग्जाम्पल निकालता हूँ आप बच्चों के लिए। आइए बेटा, लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल 6 पॉइंट में। बच्चे क्या बोल रहा है, पढ़ लो। क्या बोल रहा है कि देर आर टू पार्टनर्स एक्स एंड वाई बेटा। बच्चे इनका ओल्ड रेशो है 3:2, एक्स और वाई का। कह रहा है इनका जेड जो है वो एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए। अरे, जेड एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है बेटा। और कैपिटल दी गई है यहां पे 35,000, ठीक है। आगे देखो बच्चे क्या लिखा हुआ है इसमें। टेकिंग इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई इक्वली। टेकिंग इक्वली फ्रॉम एक्स, अच्छा लिख दिया। क्या मैं बोल दूं 1:1? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, आइए बेटा। तो आगे बोल रहा है कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नीड टू बी एडजस्टेड। कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नीड टू बी एडजस्टेड। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक? कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स नीड टू बी एडजस्टेड। स्टार्ट करें सॉल्व, ठीक है। आइए बच्चे देखें जरा। तो सबसे पहले बच्चे मैं ना यहाँ पे न्यू रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि न्यू रेशियो की जरूरत तो है ही है मेरे को। लेकिन उससे पहले एक्स सेक्रीफाइस और वाई सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, ठीक है। सर, इस 1/5 का आधा कौन दे रहा है? एक्स दे रहा है, ठीक है। टेकिंग इक्वली यानी कि रेशो दे दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था सर ये क्या है, ये यूनिक केस है। ना ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, ना ही ऑफ है, ना ही फ्रॉम है, ये एक यूनिक केस है, रेशो केस है सर। तो क्या सर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि सर अगर ये 1/5 अपने आप में 80,000 रुपया होता, तो 80,000 का आधा, दैट इज 1/2, कौन दे रहा है? एक्स भाई। तो क्या ऊपर भी ऐसे ही निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो एक्स का सेक्रीफाइस आ गया 1/10, और वाई का बच्चे सेक्रीफाइस आ गया 1/। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये अगर अपने लिए लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज मैं रब कर रहा हूँ। शैल आई मूव अहेड? आगे बढ़ सकता हूँ? आगे बढ़ू, ठीक है। चलिए, आइए बेटा। इसके बाद देखिए बच्चे, लिखो यहाँ पे पार्टनर्स ओल्ड रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, एंड देन न्यू रेशो। बच्चे पार्टनर्स में कौन है? एक्स और वाई, और जेड भी तो है, जेड एडमिट हो रहा है, ठीक है। ओल्ड रेशो कितना था? 3/5, 2/5, 3/5, 2/5। जेड इसमें कहीं पर नहीं है, और सेक्रीफाइस आ रहा है 1/10, 1/। तो बच्चे ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, ओल्ड रेशो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ठीक है। तो बच्चे आ गया 3/5 माइनस 1/10, तो 10 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 1, इट वुड बी 5/10। क्लियर है भाई? ठीक है। यहाँ पे आ गया 2/5 माइनस 1/10, तो इधर आ गया 10, 4 - 1, दैट वुड बी 3/10, ठीक है। और बच्चे आपका जो z का शेयर है, क्या मैं बोल दूं
जितना जितना भाई का सेक्रीफाइस है वो हो गया 2/10। या एक्चुअल में क्या 1/5 ही तो आता है ना 1/। जेड का शेयर ऑल दो दिया हुआ है 1/5, बट मैंने 1/5 नहीं लिया, मैंने कितना ले लिया 2/10 ले लिया, ठीक है, क्योंकि बराबर करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो सर निकल गया न्यू रेशियो 5:3:2। लो जी बच्चे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? क्या सर अब हम फाइनली पहला स्टेप हमारा क्या था, कैलकुलेट न्यू रेशियो, ठीक है, यहाँ लिखो बेटा ऊपर, कैलकुलेट न्यू रेशियो जो है वो हमारा पहला स्टेप था। बच्चे अब दूसरा स्टेप क्या होगा, क्या कैलकुलेट न्यू कैपिटल, किसकी न्यू कैपिटल प्रणॉय, न्यू फर्म की, बहुत बढ़िया। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये आई थिंक बच्चों को आता है ये मेथड, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये थोड़ा लग रहा है कि स्क्रीन बड़ी हो गई है अब, पीछे लग रहा है कुछ हल्का सा फर्क लगा है? नहीं, चलो ठीक। एक्चुअली प्रोजेक्टर पीछे करवाया है। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, विजिबल तो है ना, विजिबल है, ठीक। कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बच्चे, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए न्यू पार्टनर की कैपिटल, जेड्स कैपिटल कितनी है बेटा, 35,000। भाई का शेयर कितना है, 2/10, 1/5, जो लेना ले लो, हम 1/5 ही ले लेते हैं। तो बेटा न्यू कैपिटल्स, न्यू कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल आना है, न्यू फर्म्स कैपिटल। जैसे बच्चे हम गुडविल की बारी शेयर को रिवर्स करते थे, अब की बारी भी क्या करेंगे बेटा, शेयर को रिवर्स कर देंगे। कितना आ जाएगा बच्चे, 1,75,000। लो जी भाई, और अब क्या इसी कैपिटल को यूज करके हम थर्ड बना लेते, थर्ड, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ, न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। लो बच्चे, तो यहां पर आ गया एक्स भाई, आ गया अपना एक्सेस कैप, कितना हो गया बच्चे, कितनी आई है 1,75,000, 175 इंटू शेयर कितना है भाई का, नया वाला 5/10। तो 17,500 से 5 मल्टीप्लाई होगा 87,500। चलो जी बढ़िया, आगे बढ़ो। वाइस कैप बचे 1,75,000, 3/10, कितना आएगा प्रणॉय, 52,500, ठीक है भाई। और जेड की तो है ही है हमारे पास, ठीक है, वो तो ऊपर निकाल ली हम, जेड की सॉरी दी हुई है 35,000। जरा टोटल चेक करना, 87,500, 52,500 प्लस 35,000, क्या 175 ही आता है, विल इट बी 175? ठीक है, वंश बोल रहे हैं सर 175 ही आ रहा है, आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है। आइए बेटा आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चे देखो जरा इधर, कैलकुलेट अमाउंट इंट्रोड्यूस या फिर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, बाय ओल्ड पार्टनर्स। कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को? आओ जो बच्चे, लिखो यहाँ पे पार्टनर, यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड कैपिटल मतलब एडजस्टेड कैपिटल, फिर आ गई न्यू कैपिटल। वैसे न्यू कैपिटल माइनस ओल्ड करो यार, या चलो जैसे जैसे लिखना लिख दो, कोई बात कोई बात। ओल्ड कैप न्यू कैप, फिर बच्चे आपका आ गया प्लस बैंक और माइनस बैंक। आइए बेटा, तो बच्चे पार्टनर आपके कौन कौन है, एक्स एंड वाई। ओल्ड कैप कितनी है एक्स की, अरे एडजस्टेड कैप नहीं दी हुई मैंने, नहीं दिया ओहो। था सर। चलिए ठीक है बेटा, लिखें जरा यहाँ पे एडजस्टेड कैप, ठीक है। अगर ये एडजस्टेड कैप नहीं होगी बेटा फिर तो फुल फ्लेज क्वेश्चन निकालना पड़ जाएगा हमें, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पर दी हुई है, कह रहा है 80,000 एक्स की है
और बेटा वाई की है आपकी बच्चे 60,000 बेटा। एग्री करते हो मेरे साथ? 80,000 एंड 60,000। कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को तो मुझे बता दे। ठीक है यार, चलो आगे बढ़ रहे हैं आप। क्या बोल रहा है ये? ओल्ड कैप देखना, 80,000 60,000। न्यू कैप अभी प्रिनॉय ने बताई थी 87,500 और 52,500। लो जी। तो सर 7,500। सर कैपिटल होनी कितनी चाहिए? 87,500 है कितनी? 80,000। तो 7,500 और बिजनेस में भाई को लाना पड़ेगा। सर इसकी होनी कितनी चाहिए? 52,500। और है कितनी सर? 60,000। तो सर ये माइनस 7,500। अच्छा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने सारे बच्चे। जब भी अगर ये अमाउंट इक्वल आ भी सकता है और इक्वल नहीं भी आएगा, अगर ये इक्वल आ जाए तो मैं आपका एक टाइम बचाता हूँ। ठीक है बेटा, इसको बैंक से मत करो एडजस्ट। इसको पार्टनर्स क्या आपस में नहीं एडजस्ट कर सकते आपके हिसाब से? कर सकते हैं एडजस्ट कि नहीं कर सकते यार? जो उन्होंने घर से पैसा लाना है, ठीक है, जो घर से उन्होंने पैसा लाना है, बेटर नहीं है कि वो आपस में ही एडजस्टमेंट कर लें? ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं पहले आपको दो एंट्रीज करके बता रहा हूँ, अगर ठीक लगेगा तो आप जो है इसकी कट शॉर्ट एंट्री पास कर लेना। ये देखो जरा। तो बेटा एक्स को पैसा लाना है, एक्स को पैसा बिजनेस में लाना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैप अकाउंट क्रेडिट। एक्स की कैपिटल बढ़ेगी, कितना हो गया? 7,500 और 7,500। और बेटा जबकि वाई को देखो, वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई तो बिजनेस से पैसा लेके जा रहा है क्योंकि ज्यादा कैपिटल है उसकी। वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे आ गया 7,500 और 7,500। इज दैट क्लियर और नॉट? तो इधर देखो जरा, इधर देखो। अरे देख लो, बैंक एक बारी डेबिट और एक बारी क्रेडिट, खत्म हो गया। तो एंट्री बनी क्या? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैप अकाउंट क्रेडिट। आप ये भी एंट्री पेपर में पास कर सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। अगर नहीं समझ आई मेरी ये एंट्री तो आप ऊपर वो बैंक वाली ही एंट्री रखिए। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर बच्चे? बता दो जरा, ठीक है कि नहीं है? ठीक, समझ आ गया सारा कॉन्सेप्ट? सो केस वन इसी के साथ हमारा क्या होता है बच्चे, समाप्त होगा। 12 तारीख को उसका पेपर है, बीएचई का। कर ली तैयारी? चलो ठीक है। मतलब फिजिकली फिट बच्चे हैं। उसके प्रैक्टिकल में क्या होता है? ये दौड़ाते हुए कोई फील्ड वर्क होता है? दौड़ाते हैं लड़कियों को भी, दौड़ाते हैं फिर ये उसमें? ओ तेरी वो फेमिनिज्म ठीक है भाई दौड़ाते हैं भाई, दौड़ाते हैं। गलत बात, गलत बात। आइए चलिए। आप ये पिकनिक मना रहे थे? हाँ जी भी। ओ दे चलिए आइए भाई। सर चलिए एक चलिए, चीज बस बस पूछनी बस, थी। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक। केस टू पे बढ़ सकते हैं। केस टू पे बढ़ सकते हैं, आइए बेटा। सर। सर जी जी जी। एक चीज पूछनी थी। पूछो। अगर ओल्ड बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड पे कैश और बैंक दोनों के बैलेंसेस दिए हैं। आपके अगर और क्वेश्चन साइलेंट है कि किससे एडजस्टमेंट करनी है तो आपकी मर्जी। कैश नहीं, से मैं करनी कह है रहा था कैश। कि जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं तो हम उसमें दोनों के अमाउंट्स डाल सकते हैं, जैसे कैश एंड बैंक अकाउंट करके। मत लिख बेटा, अलग अलग ही रख पेपर में, वाई टू टेक चांस। ठीक है चलिए, आइए बेटा। अब बच्चे यहां पर ना आपके, जो मेरे को ना पॉइंट याद आया था। हाँ सर, क्यों ना हम यहाँ पे करंट कैपिटल वाली एडजस्टमेंट भी कर ही ले, दोनों केसेस कवर कर लेते हैं। ठीक है आइए बेटा। तो एक फिफ्थ पॉइंट बनाओ। आप इसको लिखो और, इसको लिखो और, ये भी फोर्थ पॉइंट रखो। ठीक है, तो यहां पे लिखो बेटा, एडजस्टमेंट थ्रू करंट कैपिटल। एडजस्टमेंट थ्रू करंट कैपिटल।
एडजस्टमेंट थ्रू करंट कैपिटल। अगर सर आपके क्वेश्चन में मेथड कौन सा फॉलो किया गया है, फिक्स्ड मेथड, ठीक है। यहाँ पे लिखे बेटा पार्टनर्स, वही सब सेम, पार्टनर्स, ओल्ड कैप, न्यू कैप, पार्टनर्स, ओल्ड कैप, न्यू कैप। आगे आ गया बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका। अब एडजस्टमेंट तो ये बोल रहा है, एडजस्टमेंट तो ये बोल रहा है कि करंट कैपिटल से करनी है बेटा, बट आप यहाँ पे ना करंट कैपिटल मत लिखिए, आप यहाँ पे लिखिए बेटा फिक्स कैपिटल प्लस एंड फिक्स कैपिटल माइनस। प्लीज आप ऐसे लिखिए, क्योंकि मुझे एक बात बताइए सर, ये जो ओल्ड कैपिटल ये न्यू कैपिटल है, ये करंट कैपिटल का बैलेंस है या फिक्स कैपिटल का बैलेंस है? फिक्स कैपिटल, तो आगे प्लस माइनस भी किस में करिए, फिक्स कैपिटल। सर फिक्स कैपिटल प्लस होना मतलब डेबिट होना, क्रेडिट होना? क्रेडिट होना सर, कोई भी कैपिटल बढ़ रही है तो वो क्या होगी सर, क्रेडिट होगी। और फिक्स कैपिटल माइनस होना मतलब डेबिट है। एम आई क्लियर? तो सर मेरी बात सुनो, क्या जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत आएगी? अगर फिक्स कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो डेबिट में क्या आ जाएगा, करंट कैपिटल। और अगर फिक्स कैपिटल डेबिट हो रही है तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा, करंट। समझ रहे हो बातें कि नहीं समझ रहे हो बेटा? आ जाओ सर। तो बेटा देखो, इधर पार्टनर्स हो गए आपके कौन कौन से, इधर एक्स है, इधर वाई है, और इधर, सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि ये तो ओल्ड पार्टनर्स। सर कितनी थी इनकी ओल्ड कैपिटल, 80,000 और 60,000। और न्यू कैपिटल कितनी थी, 87,500 और 52,500। तो सर फिक्स कैपिटल अपने एक्स भाई की कितनी होनी चाहिए, 87 है कितनी सर, 80। तो सर और डालनी पड़ेगी ना इसको, तो यहाँ पे आ गया प्लस 75, यानी कि फिक्स कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। जबकि सर ओल्ड फिक्स कैपिटल है 60, न्यू फिक्स कैपिटल बोल रहा है 52, तो सर हम यहाँ पे क्या करेंगे, -50, 700। तो सर एक जगह फिक्स कैपिटल क्रेडिट हो रही है और एक जगह फिक्स कैपिटल क्या हो रही है सर, डेबिट हो रही है, तो लिखो सर। सबसे पहले यहाँ पे आ गया एक्सेस करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल को आप फिक्स्ड वर्ड मत लिखिए, उसके आगे आप कैपिटल भी लिख देंगे तो भी चलेगा। एक्सेस करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। भाई सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? नेक्स्ट है आपका सर वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस करंट। आप इसमें भी करंट कैपिटल मत लिखिए, आप खाली करंट अकाउंट भी लिख देंगे वो भी चलेगा, क्योंकि आपने देखा है क्वेश्चंस में ये क्या यूज कर रहे हैं, करंट वर्ड यूज कर रहे हैं, करंट अकाउंट। भाई एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते हो, मेरी बात समझ आ गई? करंट का भी केस करा दिया मैंने। अब एक मेरी बात सुन लेना सर, एक्स की जो करंट कैपिटल है ना बेटा, वो क्या हो रही है, डेबिट। अगर तो सर आपकी बुक्स में, आपके अकाउंट में अगर एक्स की करंट कैपिटल का बैलेंस है, तब तो वेल एंड गुड। सर सपोज करिए बैलेंस कितना दिया हुआ है, 10,000। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बैलेंस कितना आ रहा है, 10,000। तो डेबिट साइड में आ गया 7500, अभी भी बैलेंस कितना बच गया, 2500 बच गया। लेकिन सर अगर एक्स की करंट कैपिटल का कोई बैलेंस दिया ही नहीं हुआ, तो इन दैट केस आपके पास उसका कोई भी पॉजिटिव बैलेंस है ही नहीं, सारा का सारा क्या बन गया, नेगेटिव बैलेंस। तो जब तक ये नेगेटिव बैलेंस रहता है, फॉर द टाइम बिंग हम इसको कहां ट्रांसफर करते हैं सर, एसेट साइड, बैलेंस शीट में। पता है ना ये बातें? इज दैट क्लियर? ये गलतियां नहीं करके आनी हमने छोटी छोटी बेटा, बड़ी मेहनत करी है आप बच्चों के साथ। चलिए आइए बढ़ सकते हैं आगे, शैल आई मूव अहेड, ठीक है चलो। तो सर अब हम फाइनली केस 2 पे चलते हैं। आओ बेटा। अच्छा जी, अब सर हमारे पास जगह तो बची नहीं है वैसे, तो हम, आप इसको लिख दीजिए नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पे लिख दीजिए केस 2 पार्ट 1। अब आप नेक्स्ट पेज पे लिखिए केस 2 पार्ट 1 खाली, केस 2 के दो पार्ट्स है बेटा।
चलिए लिखिए यहाँ पे केस टू। अच्छा, जो केस टू का पार्ट वन है और केस टू का पार्ट टू है, इन दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है? केस टू का जो पार्ट वन है, और केस टू के दो पार्ट्स है बेटा, केस टू के दो पार्ट्स है, लेकिन दोनों ही पार्ट्स किसको बिलोंग करते हैं? दोनों ही पार्ट्स किसको बिलोंग करते हैं भाई? केस टू को बिलोंग करते हैं। तो जब दोनों ही पार्ट्स केस टू को बिलोंग करते हैं, तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या? किसकी कैपिटल दोनों नहीं? में नई पार्टनर की न्यू कैपिटल पार्टनर नहीं की थी। कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी सर। चाहे पार्ट वन हो चाहे पार्ट टू हो, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है बच्चे? दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी बेटा? अब दोनों ही केसेस में, दोनों ही पार्ट्स में नए पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन नहीं। क्या मेरे साथ इतना एग्री करते हैं बेटा आप? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। न्यू पार्टनर्स कैपिटल नॉट गिवन। कोई समस्या कोई परेशानी मेरे को बता दीजिए। ठीक है, आओ बच्चे, अब यहां पर क्या लिखा होगा कि न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट, न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल। न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है बच्चे, अब जो मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल कराया ना बेटा, मैं उसी को यहां पर फ्रेम कर देता हूं आप लोगों को। ठीक है सर, सिर्फ फर्क क्या होगा आपकी बारी? सर नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी, बाकी सब कुछ सेम होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिखने से पहले हम बच्चे यहाँ पे लिखते हैं स्टेप्स। आइए जरा, तो लिखे यहाँ पे मेरे साथ स्टेप्स। पहला स्टेप बेटा, कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, तो पता है कैसे निकालनी है सर? ठीक है, दूसरा, टेक टोटल ऑफ एडजस्टेड कैप। टेक टोटल ऑफ एडजस्टेड कैप ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सर ओल्ड पार्टनर्स की जो एडजस्टेड कैपिटल है ना, उसका आप क्या निकाल लो बच्चे? टोटल निकाल। आगे बढ़ो, कैलकुलेट न्यू शेयर। निकाल दिया न्यू शेयर आपने। न्यू रेशियो, कैलकुलेट न्यू रेशियो। चौथा लिखिए, टेक रिवर्सल ऑफ, टेक रिवर्सल ऑफ टोटल ऑफ न्यू शेयर। टेक रिवर्सल ऑफ, रिवर्सल किसका? टोटल का। टोटल किसका? न्यू शेयर। टोटल किसका? न्यू शेयर। सर रिवर्सल लेना है, किसका रिवर्सल? टोटल का। ठीक है, टोटल किसका? न्यू शेयर। न्यू शेयर किसका? ओल्ड पार्ट। समझ आई बात कि नहीं आई? टेक रिवर्सल ऑफ टोटल ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, फिफ्थ आ गया बच्चे आप, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बच्चे इसमें क्या करना है आपने? मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो। स्टेप टू,
इंटू स्टेप 4। स्टेप 2 को मल्टीप्लाई कर दो स्टेप 4 के साथ। बेटा स्टेप 2 में क्या है जरा बताना? टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। और स्टेप 4 में क्या है? रिवर्सल। आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कोई समस्या, कोई परेशानी? 6 स्टेप क्या होगा बेटा? कैलकुलेट कैपिटल ऑफ कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। भाई मेरी बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी, बता दो बच्चे। ये कैसे निकालोगे? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू शेयर ऑफ, उसका तो शेयर वैसे ही नया नया ही है ना, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। हाँ जी भाई, सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बता दें। बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है बेटा, चलो। तो सर इसी के साथ अब हमने ये सारे स्टेप्स लिख लिए। अब हम क्या करेंगे सर? एग्जाम्पल करेंगे। 6th 7th पॉइंट में हम एग्जाम्पल करेंगे। अनमोल जी डन? चलो आ जाओ बेटा। आओ बच्चे लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल। जो हमने पिछला वाला एग्जाम्पल बनाया था उसी को उठा लेंगे हम। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बेटा, एक्स और वाई का 3:2। बच्चे जेड एडमिट हो रहा है, हो रहा है 1/5 शेयर। ठीक है, इसमें लिख दूं यार, सीधा दे दूं, सेक्रीफाइस भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, सेक्रीफाइस आ रहा है एक्स का 1/10 और वाई का कितना आ रहा है? या छोड़ो, न्यू रेशियो लिख देता हूँ, सीधा सीधा न्यू रेशियो लिख देता हूँ, इसकी क्या जरूरत है? न्यू रेशियो कितना आ रहा था यार? 5:3:2, एक्स वाई और जेड। ठीक है भाई, कह रहा है एडजस्टेड कैप दी हुई है, एडजस्टेड कैप दी हुई है जी। एक्स की एडजस्टेड कैप है बच्चे कितनी थी? 80,000। और वाई की एडजस्टेड कैप कितनी थी? 60। बढ़ू आगे? हाँ जी जी, क्या करेंगे भैया बताओ? डन? ठीक है, चलो। स्टेप 1, ठीक है, कैलकुलेट एडजस्टेड कैप है हमारे पास। एडजस्टेड कैप का मतलब क्या होता है? ओल्ड कैपिटल। और ओल्ड कैपिटल किसकी होगी? ओल्ड पार्ट। तो क्या मैं लिखूं यहाँ पे कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या वो इम्प्लाइड है, पता है वो पता है। ठीक है, एक्स की कितनी आ गई जी? 80,000। और वाई की कितनी आ गई जी? 60,000। भाई अब कितने मार्क्स आएंगे आप लोगों के अकाउंट्स में, पहले ये बताओ मेरे को। जिस हिसाब से जितनी बारी तुमने मेरे से रिपीट करवाया है उस हिसाब से तो फुल ही आने चाहिए। तीसरी बारी सिलेबस रिवाइज हो रहा है, तीसरी बारी। ठीक है, चलो आओ, आइए बेटा। और कितने कितने बड़े बड़े चैप्टर्स थे ये? तब मैं कितना टाइम लगाता था इसको? महीना महीना लगता था हमारा। ठीक है, आइए। तो कैलकुलेट एडजस्टेड कैप एक्स। इसमें ना वैसे मेरा अपना भी एक लालच था, वो ये था कि मैं आज तक मैं सिलेबस हमेशा बच्चों को कराता था बिल्कुल इन डेप्थ जाके। शॉर्ट फॉर्म का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था। वो आप लोगों के थ्रू मेरे को भी मौका मिल गया ये चीज सीखने का कि कैसे सिलेबस को शॉर्ट कर। ठीक है, चलिए आइए बेटा। सो कैलकुलेट एडजस्टेड कैप, बच्चों को जितना मर्जी पढ़ा लो, बाद में उनको शॉर्ट क्लासेस की जरूरत होती ही होती। चलिए आइए। कैलकुलेट एडजस्टेड कैप एक्स 80,000 और वाई 60,000, वही चीज मार्केट में नाम बना। आइए। तो ये कोई नहीं देखता कि पूरे साल कितनी देर पढ़ाया है, कितनी देर की क्लासेस। अगर लास्ट में बच्चे को पढ़ाया तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं, भाई देखो मार्च महीने तक टीचर बच्चों के साथ। आइए, चलिए बेटा। तो स्टेप 2 क्या है बेटा? कैलकुलेट टोटल ऑफ एडजस्टेड कैप, है ना भाई? यही है दूसरा स्टेप। 80,000 प्लस 60,000 कितना आ गया? 140। भाई स्टेप 3 क्या है?
कैलकुलेट न्यू रेशो, क्या वो ऑलरेडी है हमारे पास? कितना है भाई? 5:3:2। क्या मैं अगर ऐसे लिख दूं यहां पे, एक्स इज न्यू शेयर 5/10 और वाई इज न्यू शेयर 3/10, तो मैं गलत हूं या सही हूं? सही है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट है अभी, है ना? तो स्टेप 4, कैलकुलेट टोटल ऑफ रिवर्सल ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अंग्रेजी थोड़ी लंबी हो गई इसमें। कैलकुलेट टोटल ऑफ रिवर्सल ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो सर पहले तो सबसे पहला स्टेप क्या है? टोटल निकालना। पहला स्टेप क्या है? टोटल निकालना। सर टोटल ऑफ न्यू शेयर ऑफ एक्स एंड वाई कितना आ गया बच्चे? 5/10 प्लस 3/10 कितना हो गया? 8। और इसका रिवर्सल कितना हो गया? अंग्रेजी वैसे मुश्किल है यार, है ना? कितनी आसान सी चीज कितनी मुश्किल से यहाँ पर। तो क्या मैं इसको 5/4 कर दूं? सब बच्चे एग्री करेंगे मेरे साथ? ठीक है, चलिए आइए जी। स्टेप 5 क्या है जी? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, लो जी। ये करके 1 - न्यू पार्टनर का शेयर। न्यू पार्टनर का शेयर कितना है? 2/10। तब भी आता है 5/4। ठीक है, नहीं 5/4 आ रहा है तब क्या? हाँ, एक सेकंड। चलिए बच्चे, अच्छा आप बोल रहे हो सर 1 - कितना शेयर है उसका? तो 1/5 आ गया, दैट वुड बी 5/4। हाँ तब भी आ जाता है। ये अब देखने वाली बात है, क्या ये कोइंसिडेंस है या ये हर बारी आता है? आपने हर किया हुआ है बार ही चेक? आएगा, हर बार ही आएगा। अच्छा, ठीक है। मतलब इवन दो इस क्वेश्चन में हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड नहीं लग रहा था, नहीं लग रहा था ना इस क्वेश्चन रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एक सेकंड 5/4। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, एक शॉर्टकट निकला है यहाँ पे, देख लो आप सारे बच्चे। बेटा ये जो हम यहाँ पे शेयर निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये जो 5/4 हमने चाहे रिवर्सल किया, ये किसका शेयर है? ओल्ड पार्टनर्स का। ये है किसका? ओल्ड पार्टनर्स का। अब जरा इधर देखना बेटा, रिमेनिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे, मुझे भी आप बच्चों ने कॉन्सेप्ट बताया। बेटा ये जब रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड हम लेते हैं, हम क्या बोलते हैं? लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो 1 में से जब मैं अपने न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर देता हूँ, कितना है यहाँ पे शेयर? यानी कि 1/5। तो सर ये जो पीछे 5/4 बच रहा है, ये किसका शेयर बच रहा है? ओल्ड पार्टनर्स का। तो यहाँ पर भी तो वही किया। समझ आई मेरी बात? इससे टाइम सेव हो जाएगा आप। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज है कि आपके पास बस नए पार्टनर का शेयर होना चाहिए। एम आई क्लियर? मेरी बात समझे आपकी नहीं समझी? ठीक है, चलिए बेटा सर ये आइए जी। काम भी तो इसी केस में आएगा, खाली पिछले केस में तो निकालना ही पड़ेगा। पिछले केस में निकालना पड़ेगा? पिछला केस कौन सा? पहला वाला जो केस था, जहाँ पे हाँ, नए पार्टनर की कैपिटल होती है, तो उसमें तो निकालना ही पड़ेगा हमें। न्यू वहां न्यू नए शेयर पार्टनर की सारे कैपिटल पार्टनर्स आपको का। दी हुई थी। वहां पर आपको ये, वहां पर हमने रिवर्सल तो उसके शेयर का ही कर लिया था ना, वहां पे तो कुछ निकालना ही नहीं पड़ा था हमें नहीं, मैं वंश। आप न्यू मैं रेशियो कह की रहा बात कर हूँ, रहे हो? मैं न्यू रेशो की बात कर रहा हाँ, न्यू रेशियो तो निकालना पड़ेगा ना। या ये आपका बच जाता है। वंश बोल रहा है कि सर जो पिछला वाला केस है, सर आपका जो टाइम सेव होगा वो इसी मेथड में सेव होगा। केस 1 में जहां पर आपको न्यू रेशियो की रिक्वायरमेंट है, तो न्यू रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा, वो तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, आइए बेटा मैं इसको रहने देता हूँ। चलिए, और इनफैक्ट देखो ये रिवर्सल करके जो हमारी फिगर आ रही है ना बेटा, ये वही बता रहा है। ठीक है, आइए बेटा। तो कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बच्चे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो बच्चे यहां पर आप ले लें मल्टीप्लाई स्टेप 2 इनटू
स्टेप 4। बेटा स्टेप 2 में क्या है जरा चेक करना। स्टेप 2 में क्या है? टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल, टोटल ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। स्टेप 4 में क्या है सर? रिवर्सल ऑफ टोटल ऑफ न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। तो सर स्टेप 2 में कितना अमाउंट आ रहा था? 140। और स्टेप 4 में कितना आ रहा है? 5/4। एम आई क्लियर? समझ आ गई मेरी बात कि नहीं है? कितना अमाउंट आएगा बेटा यहाँ पे? हाउ मच अमाउंट वी आर गेटिंग? चलिए कितना आ रहा है बच्चे? वन वन 1,75,000। 1,75,000। समझ आ गया कि नहीं आया? स्टेप 6 में क्या होगा बेटा? कैलकुलेट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। समझ आया कि नहीं आया? निकल गया? कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे को बता दे क्या? तो सर इसके लिए क्या करेंगे? टोटल कैपिटल हमारे पास आ गई है, इनटू मल्टीप्लाई द शेयर ऑफ, मल्टीप्लाई द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। कितना शेयर है यार उसका? 1/5। कितना आ गया? 35,000 आता है। क्या यही थी कैपिटल उसकी? केस 1 में 35,000, और इसी को यूज करके हमने न्यू कैपिटल निकाली। लेकिन सर अकाउंट्स मेकर की आत्मा को यहाँ पे शांति नहीं मिली। उसने बोला मैं केस 2 का पार्ट 2 भी बनाऊंगा। क्यों उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट नहीं बनता। कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बनता जी? क्यों नहीं बनता कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट? दक्ष जी आपके अच्छा करने से तो मेरे को लगता है कि आपको अच्छी तरह समझ आया। कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं बन रहा केस? क्योंकि न्यू कैपिटल है ही नहीं सर, पुराने पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है ही नहीं। जरा केस 1 चेक करो, केस 1 चेक करो प्लीज। लास्ट वाला कंपैरिजन वाला केस 1 चेक करो। वहां पर क्या था बेटा? सर आपके ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल भी है और ओल्ड पार्टनर्स की पुरानी कैपिटल भी है। लेकिन क्या यहां पर ये पॉसिबल बन रहा है? केस 2 के पार्ट 1 में ये पॉसिबल नहीं हो रहा। खाली वो क्या बोल रहा है भाई कि इधर मुझे क्या निकाल के दे दो? न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन सर यहां पर अब पार्ट 2 में देखना बेटा, आपने यहां तक नीचे तक सारा लिख लिया, ठीक है। पार्ट 2 में देखना बच्चे, बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, लेकिन यहां पे देखना न्यू पार्टनर हैज ब्रॉट नेसेसरी अमाउंट ऑफ कैपिटल, और आगे एक लैंग्वेज दे रहा है बेटा ये आपको। वो लैंग्वेज आप बच्चे मेरे साथ लिखेंगे, एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स has to be has to be proportionate, has to be proportionate to their has to be proportionate to their new ratio। सर ये एक लाइन से इसने यहां पे कंपैरिजन का बीज जो है वो बो दिया बेटा। ये फर्क है बेटा केस 2 का पार्ट 2। समझ आया कि नहीं आया दक्ष जी? आपने लिखी है, लिखा ये? लिखो जल्दी लिखो, फिर बातें बाद में करेंगे, बातें बाद में। चलिए आइए बेटा, बढ़ सकता हूँ आगे? सर चले थोड़ा सा मुंह में? रहता था। अच्छा रहता है अभी बेटा। नीचे? अच्छा ऊपर ऊपर। लिख बेटा। सर डन। चलो आ जाओ बेटा, बढ़ू आगे। हाँ जी भाई, बढ़ू आगे, ठीक है। चलिए बच्चे, अब इसमें जो स्टेप 1 है, आप बच्चे क्या करें? लिखें यहाँ पे स्टेप 1 सेम एज पार्ट 1। लिखो लिखो सेम एज पार्ट 1। स्टेप केस 2 के पार्ट 2 में स्टेप्स लिखने हैं ना। पहला स्टेप लिखो सेम एज पार्ट 1।
आप स्टेप लिखो यहाँ पे, स्टेप 1 टू स्टेप 5 सेम एज पार्ट 1, स्टेप 1 टू स्टेप 5 सेम एज पार्ट 1, लिख दो। स्टेप 1 टू स्टेप 5 सेम एज पार्ट 1, लिख दिया बेटा। अब आओ जरा छठा स्टेप, छठे स्टेप में से यहां से चेंजेस आने हैं बेटा। टोटल कैपिटल रेशियो टेक रिवर्सल, सातवां स्टेप यहां पे बनेगा बेटा, सातवां स्टेप यहां पे बनेगा। सातवां स्टेप, अच्छा आप बच्चे यहाँ पे 5 नहीं करो, 6 करो। स्टेप 1 टू स्टेप 6 सेम एज पार्ट 1। सर स्टेप 6 तक हमने क्या निकाला, स्टेप 6 तक हमने क्या निकाला, न्यू पार्टनर की कैपिटल निकल गई। अब क्या इसने बोला है, हाँ जी भाई ऊपर, सब बच्चे ऊपर, भाई मुंडियां ऊपर सबकी। क्या बोल रहा है ये, एंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स हैज टू बी प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू रेशियो, हैज टू बी एज पर देयर न्यू रेशियो। तो बेटा जो नए पार्टनर की कैपिटल है, क्या वो तो एज पर न्यू रेशियो ही है, क्योंकि उसका शेयर ही क्या है, न्यू शेयर है उसका। लेकिन सर जो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल है, वो अब तक कौन सी वाली थी सर, एडजस्टेड वाली, और एडजस्टेड किस हिसाब से थी, ओल्ड के हिसाब से। अब ये कह रहा है सारे पार्टनर्स की कैपिटल किसके हिसाब से होनी चाहिए भाई, सारे पार्टनर्स की कैपिटल किसके हिसाब से, न्यू रेशो के हिसाब से। तो बेटा लिखो यहाँ पे स्टेप 7, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बेटा, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। बच्चे क्या करोगे बेटा, अरे क्या करोगे इसके लिए, कंपेरिज वो पहले तो उनके न्यू रेशियो से निकालना टोटल है हमें, कैपिटल न्यू इनटू कैपिटल। इनटू न्यू शेयर ऑफ, अच्छा टोटल कैपिटल किसकी, ऑफ न्यू फर्म, न्यू फॉर्म। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इनटू न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एम आई क्लियर, समझ आया यहाँ तक। सर 8 स्टेप क्या बनेगा इसमें, 8 स्टेप अब किसका बनेगा, कंपैरिजन, कंपैरिजन किस किस का, ओल्ड कैपिटल का और, नहीं नहीं ओल्ड कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल हो गई, ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल का। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री करते हैं, चलिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है चलिए बेटा। तो इधर देखो जी, सोल्यूशन देखो एक बार, एडजस्टेड कैपिटल ले ली, उसका टोटल ले लिया, न्यू रेशो ले लिया, न्यू रेशो का रिवर्सल ले लिया हमने यहाँ पे, न्यू रेशो आ गया, उसके बाद रिवर्सल ले लिया 5/4, उसके बाद क्या आ गई, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना आ गया, 1,75,000। उसके बाद न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल ली हमने। अब सातवां क्या होगा, सातवां स्टेप क्या होगा, सोल्यूशन में भी जाके लिखो, सोल्यूशन में भी जाके लिखो स्टेप 1 टू स्टेप 6 सेम एज आपका पार्ट 1, लिखो स्टेप 1 टू स्टेप 6 सेम एज पार्ट 1। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब जो आप बच्चों का जो संघर्ष रह गया वो किस चीज का रह गया, टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल, और उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स आनी है, क्या क्या एडजस्टमेंट्स आनी है, वो आप बच्चों को पता है। एम आई क्लियर, अब आप बच्चों का पता है क्या काम है। अभी तो मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है। अभी आज आप लोग एडजस्टेड कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन की एब्जॉर्ब करो पहले, ठीक है। कल अब मैं कराऊंगा, क्योंकि रिटायरमेंट का 6 केसेस है, अगर अभी कराए वो 1.5 घंटा ले जाए, उतना मुझे पता है, इतनी आप पेशेंस नहीं रखोगे। तो आप लोग जो है आज पहले ये करो, ठीक है, इसको पहले एब्जॉर्ब करो। कल मैं आपको 6 केसेस कराऊंगा, लेकिन आप बच्चे मेरा एक काम करके आओ, सारे एडमिशन रिटायरमेंट से क्योंकि मेरे को रिटायरमेंट में खाली क्या कराना है, कैपिटल, एक कैपिटल एडजस्टमेंट करानी है बेटा, वो मैं कल खत्म करा दूंगा। एक उसके बाद मैं आपको कराऊंगा लोन अकाउंट, क्या कराऊंगा, लोन अकाउंट। आता है पेपर में कि नहीं आता,
उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट क्वेश्चन निकाल के रखा हुआ है आप बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, आप मेरा क्या काम करेंगे बेटा, जब मेरा ये लोन अकाउंट तक सारा खत्म हो जाएगा, आप बच्चे सारा रिटायरमेंट, डेथ की बात नहीं कर, रिटायरमेंट और एडमिशन सारा गो थ्रू करके आओगे। जिस जिस जो जो एडजस्टमेंट्स मुश्किल लगेंगी आप, वो एडजस्टमेंट्स आप मुझे बताओगे, मैं आपको क्लास में वो सारी एडजस्टमेंट भी क्या करूंगा, सॉल्व करवा। और जो यूट्यूब पे हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं उन बच्चों को भी वो एडजस्टमेंट्स मिल जाए। एम आई क्लियर? अगर आप एडजस्टमेंट देखकर आओगे तो मैं वो एक्स्ट्रा करवाऊंगा एडमिशन रिटायर, नहीं देखकर आओगे मेरी तरफ से खत्म। फिर मेरे को मत बोलना कि सर ये आपने ये नहीं कराया आपने। इज दैट क्लियर रनॉय जी? अब आपका काम है, ठीक है सर, एडजस्टमेंट्स देख कर आएंगे, ठीक है। मुश्किल एडजस्टमेंट्स, मुश्किल एडजस्टमेंट्स अगर होंगी ना बेटा, तो वो अभी इसी रिवीजन सीरीज में हो जाएंगी। वरना फिर जब आपका 22 तारीख के बाद जब अकाउंट्स की तैयारी करने बैठोगे हफ्ते में, तब तंग करेंगी आप। ये पहले से ही देख कर रखो, ठीक है। आइए बेटा, तो यहां पर हो गया कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। प्रणॉय जी नहीं लिख रहे हो आप? हो गया? कंपैरिजन तक हो गया? कंपैरिजन तक हो गया? चलो, सही है भाई। अच्छा जी, कैलकुलेट न्यू कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बेटा कैसे निकालोगे? एक्स इज न्यू कैप। सर न्यू कैपिटल कितनी निकली है? 1,75,000 इंटू कितना शेयर है उसका? 5/10, ठीक है। वाई इज न्यू कैप इंटू 3/, बच्चे कितना आ रहा है? 80,52,500, ठीक है बेटा। क्लियर है? यार ये 87,500 नहीं आएगा, है ना? 87। 87,500, वही मैं सोचूं। हाँ जी भाई, क्या लास्ट स्टेप कंपैरिजन का हमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। ओल्ड कैपिटल में से न्यू कैपिटल माइनस कर दीजिए, वो मैं ऑलरेडी आपको केस 1 में करवा चुका। क्या आज हमारा एडमिशन पूरी तरीके खत्म हो गया? वी आर एंटायरली डन विद एडमिशन। अब इधर देखिए एक सेकेंड, कल आपका फ्राइडे है। आई ट्राई फिनिशिंग, 2 मिनट सुन लो पहले। आई ट्राई फिनिशिंग कैपिटल, मैं 5:30 से भी ऊपर लूंगा क्लास का, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरमेंट, आई कैन नॉट कमिट कि ये खत्म होता है कि नहीं होता, एक ही लेक्चर हो सकता है ज्यादा आ जाए। सैटरडे को मैं बच्चे आप लोगों के साथ स्टार्ट करूंगा बेटा आपका लोन, फिर सारा खत्म हो गया रिटायरमेंट में से, ठीक है। और फिर बच्चे डेथ की ना, हम डेथ का हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेट चैप्टर बना देंगे, ठीक है। लोन प्लस आपका प्री पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी, ठीक है जी। तो ये है, अगर यहां तक मेरा सैटरडे तक ये सारा हो गया, नहीं हुआ सैटरडे को कैपिटल एडजस्टमेंट और लोन अकाउंट, फिर टाइम ले जाएगा, फिर वो मंडे को आए। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।